एक मजबूत व्यवस्था का जो उनको रोकना चाह रही थी, उसके खिलाफ मजबूती से कांग्रेस का प्रचार किया और बिना संसाधन के किया। कोई भी साधन नहीं था उन लोगों के पास। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके पास हो। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे यहाँ के स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय सोनाराम जी राजपुरोहित, बिरदी चंद जी जब चुनाव लड़ते थे, वो पैरों के ऊपर, कोई साधन नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं, और पैर पर पैदल चलकर और वो सैकड़ों किलोमीटर बिरदी चंद जी के चुनाव के अंदर प्रचार करा करते। तो ऐसे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता के कारण सिवाना क्षेत्र कांग्रेस के लिए एक मजबूत क्षेत्र हुआ करता। ये चुनाव जो अब हम लोगों के सामने है इस बार, ये कोई पार्टी के चुनाव नहीं, ये चुनाव देश के अंदर दो वर्ग के चुनाव। एक वर्ग जो पूंजीपति और मजबूत लोग हैं, जो ये पूरा देश अपने खुद के लिए चलाना चाह रहे हैं, देश की हर व्यवस्था के अंदर खुद आधिपत्य जमाना चाह रहे हैं, और दूसरा वर्ग जिस देश के किसान हैं, देश के नौजवान हैं, महिला है, सरकारी कर्मचारी है, छोटे व्यापारी है, ये एक दूसरा वर्ग है। ये हमारा दुर्भाग्य है देश का, 1% वर्ग 99% लोगों के ऊपर आज राज कर रहा है। जो देश के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर फैसले हुए हैं, वो 1% लोगों के लिए फैसले हुए, और जो शोषण हुआ है वो 99% लोगों के लिए हुआ। बातें करने के लिए, नारों के लिए 99% लोगों को बहुत ये याद करते हैं। नारे इन लोगों के पास है, पैसा इन लोगों के पास है, सरकार के जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का इनके पास ताकत है, पर हम लोगों के लिए काम नहीं करते। नारों के अंदर ये बात करते हैं किसानों की आमदनी दुगनी, और हकीकत के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी हुई या नहीं हुई। आजादी के बाद में देश में पहली दफे अगर किसानों पर टैक्स लगाने की किसी ने हिम्मत करी तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करी, और हम लोग चुप है, शांत है, मौन है। और किसानों को यह एहसास किया जा रहा है कि नहीं, किसानी, कृषि वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये वोट मांग किस आधार के ऊपर है? ये हम लोगों के थार के बाड़मेर जिले के मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ये किसी और पर वोट मांग रहे हैं, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं। जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जो काम हुए वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। इस इलाके के अंदर धवा समदड़ी के माध्यम से जो पानी की योजना बनी वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई, और आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पानी इंदिरा गांधी नहर से इस इलाके के अंदर आ रहा है, जनसंख्या जब जोधपुर की बढ़ गई है, तो हम लोगों को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी उस नहर के अंदर नहीं है। कभी भी इन्होंने ये बात करी? आज लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, कभी भी इन्होंने ये मांग करी, बात करी? नहीं, इन्होंने कोई मांग और बात नहीं करी। पर पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर इंदिरा गांधी नहर से ये धवा समदड़ी स्कीम के लिए और जोधपुर के लिए एक समानांतर नहर की स्वीकृति हुई, फेज 3 की। ये कांग्रेस की सोच है, और ये कांग्रेस की सोच है और ये कांग्रेस के निर्णय। कहीं प्रचार प्रसार आप लोगों के बीच में किया कांग्रेस ने? मैं समदड़ी के लोगों से पूछना चाहता हूं, फैसला किया हम लोगों के लिए ये दवा समदड़ी स्कीम के अंदर जो पानी की कमी है उसका हल निकालने के लिए टेंडर हो चुका है, आज वो काम शुरू हो चुका, पर प्रचार प्रसार हम लोगों ने नहीं किया समदड़ी के लोगों के बीच के अंदर। इसलिए यहाँ के लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं पता।
आज लोग पूछ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ए और बी जो उम्मीदवार है, ये ए और बी मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कह रहे हैं, जो बी वाले खुद कह रहे हैं, अपना पर्चा भरने के बाद में खुद कह रहे हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य हूं, मेरे को उन्होंने निकाला नहीं है, तो मैं कैसे निकलूं? ये बात वो खुद कह रहे हैं। अब नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, पर उनको जब ये समझ में आई कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज माहौल बना हुआ है, ये मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आज समदड़ी की इस पावन धरा के ऊपर मैं जो बोल रहा हूं, काउंटिंग होगी उस दिन, मेरी आप बात याद रखना कि देश के अंदर जो चुनाव के नतीजे निकलेंगे उस दिन आप सब लोगों को पता चलेगा जो इंडिया साइनिंग के वक्त के अंदर जो देश का माहौल था, ये देश का माहौल में बदलाव क्यों? देश के माहौल में बदलाव क्यों? क्योंकि ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो। किस लिए चाह रहे हैं? कि संविधान बदलना। ये वही वाक्य, वही घटनाक्रम वापिस देश के अंदर लोगों को समझने की आवश्यकता है। कृषि बिल के माध्यम से किसानों का गला घोटा, और जब उन्हें पता चला कि इस देश के किसान संगठित हो रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हुए कृषि बिल सिर्फ दिखाने के लिए उस कृषि बिल को वापस लिया, और जो समझौता हुआ वो समझौता आज भी लागू नहीं किया। किसानों का और नरेंद्र मोदी जी से जो समझौता हुआ वो समझौता आज भी लागू नहीं किया। वो का वो आज देश के अंदर आज 400 सीटों को लाने का इनके पीछे सोच थी। जब देश के अंदर सबको पता चली, जो देश से प्यार करता है, जो सच्चा राष्ट्रवादी है, वो उसके लिए देश में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और देश का हर जो देश से प्यार करने वाला व्यक्ति को जब समझ में आया कि इन लोगों की मंशा क्या है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, उस दबाव के अंदर कल देश के प्रधानमंत्री खुद ने बाड़मेर के अंदर बात करी, पर इनकी बात की विश्वसनीयता नहीं है। इनकी बात की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि लगातार ये कल कह रहे थे संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया, चुनाव आयोग का चयन की जो व्यवस्था थी, वो संविधान ने हम लोगों को दी। क्या आपने उस संविधान के अंदर वो व्यवस्था बदली या नहीं बदली? चुनाव आयोग का चयन की व्यवस्था थी कि प्रतिपक्ष का नेता, सरकार का एक नुमाइंदा और सुप्रीम कोर्ट का नुमाइंदा, वो आज आपने बदला है। वही संविधान के अंदर जो ये ताकतें दी, जो व्यवस्था थी, इसमें बदलाव नरेंद्र मोदी जी आप शुरू कर चुके हैं। जब 2/3 बहुमत नहीं है उसके पहले आपने शुरू कर लिया। ये देश को समझने की आवश्यकता है। ये देश जब समझ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो नतीजे लोकसभा के अंदर आएंगे, जब जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन आप सब लोग देख लेना वो कि वो आज स्थिति आज जब इंडिया साइनिंग के वक्त में पूरे जगह इन्होंने एक इस तरह का वातावरण बना रखा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पर उस समय लोगों को, देश के आम लोगों को समझ में आ गया कि इन लोगों को सरकार बनाने के पीछे मंशा क्या। आज वही वापस चीज पुनरावृत्ति होगी। लोग कह रहे हैं कि तो चुनाव कौन लड़ा रहा है? मैं सिवाना के लोगों से ये बताना चाहता हूं कि चुनाव कौन लड़ा रहा है निर्दलीय को, आप लोगों से छुपा हुआ कोई नहीं। आप लोगों से छुपा हुआ कोई भी नहीं है कि कौन उसके लिए मदद मांग रहा है, कौन उसके लिए वोट मांग रहा है, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, उनके पीछे कौन से लोग हैं, ये आप सब लोग सिवाना के लोग जानते। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्दलीय के लिए वोट मांग रहे या नहीं मांग रहे? सिवाना के लोग आप फैसला कर दो। कई लोग जो हमारे साथ बैठे हुए थे, वो दिखाने के लिए हमारे साथ में बैठे हुए थे, आज वो वोट किसके लिए मांग रहे हैं? उन्होंने चौका तो कांग्रेस का पहन रखा था, पर आज वो वोट, वो मंच सिवाना के अंदर वो किसके लिए मांग रहे हैं? वो तीसरे निर्दलीय के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस और सिवाना से प्यार नहीं था। अपने पास आएंगे अपने आप में विवाद करने के लिए, अपनी दूरियां कैसे रहे इसके लिए। आज इस मंच पर बैठे हुए पूरा कांग्रेस का परिवार है,
ये दूरियां खत्म कर कर बाबू भाई आपसे लेकर और गोपाल राम जी, प्रधान साहब, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कमान आप लोगों को ही संभालनी है। सुनील जी, गोपाल राम जी तो जिला अध्यक्ष बन गए हैं, इनको तो बाड़मेर में बैठकर और लोकसभा का पूरा चुनाव का संचालन करना है। तो आज के बाद में आप गोपाल राम जी को छुट्टी दो कि आप चुनाव का संचालन पूरा बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर बैठकर और सभी विधानसभा क्षेत्र का करो। और आप लोग ओम जी, पंकज प्रताप जी, आप लोग इस कमान को संभालो। सिवाना के अंदर मुकुंद सिंह जी आप इसको, गरिमा जी आप इस कमान संभालो, क्योंकि चुनाव संचालन भी करना पड़ता है, हर तरह की चीजें भी रहती है। अभी भी मैं यहां से जल्दी बोलकर जा रहा हूं क्योंकि आगे मीटिंग। सिवाना के अंदर हम लोगों को साथ कौन है, हमारे अपने कौन है, सिवाना के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमको एक जाजम पर बैठाने वाले कौन है और हमके बीच के अंदर विवाद कर हमारे को अलग अलग करने वाली कौन सी ताकत है। कांग्रेस पार्टी आप 36 कौम को एक साथ बैठाने की कोशिश करती है, बिना भेदभाव एक साथ बैठाने की बात करती है। जब किसी के साथ शोषण होता है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी हर समय उनके साथ में खड़ी रहती है। और ये ए और बी भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि आपस के अंदर दूरियां पैदा कैसे करे, धर्म से धर्म के बीच में दूरियां कैसे पैदा करे, जाति से जाति के बीच में दूरियां कैसे पैदा करे। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है और सिवाना के विधायक साहब से तो भी मेरी सलाह है कि जहां भी रहो आप ईमानदारी से रहो। सिवाना के लोग बहुत जागरूक है, सिवाना के लोग सब कुछ जानते हैं, सिवाना के लोग ये जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो उसको जानकारी, इसका जवाब आप लोग 26 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उस दिन आप मजबूती से इसका जवाब देना। ये मेरे 26 तारीख को आप सब लोगों से निवेदन। लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप 36 कौम को, बाबू भाई ने जो बात करी कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, किसी जाति के लिए कोई मतभेद नहीं है, यही सिवाना है कि अपन 36 कौम साथ में बैठे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे रहे। कभी किसी के साथ अन्याय हुआ तो 36 कौम उसके साथ में खड़ी रही, किसी मेघवाल के साथ अन्याय हुआ 36 कौम उसके साथ खड़ी रही, भील के साथ अन्याय हुआ 36 कौम उसके साथ में खड़ी रही, मिठोड़ा के अंदर किसी रबाड़ी के साथ अन्याय हुआ 36 कौम सिवाना की उसके साथ में खड़ी रही, अन्याय करने वालों के साथ में खड़ी नहीं रही। यह सिवाना है। यहाँ कोई राजपुरोहित अलग रहता है, नहीं कोई माली अलग रहता है, नहीं रबाड़ी अलग रहता है, नहीं कोई कलबी अलग रहता है, नहीं कोई मेघवाल अलग रहता है, नहीं कोई भील अलग रहता। अपन सब लोगों का संगठन को ये अपनी ताकत को ये तोड़ने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जवाब आप 26 तारीख को देना। मेरा आप सब लोगों से निवेदन, पहले की तरह मजबूती से अपन पूरे का पूरा सिवाना का परिवार मजबूती से एक रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन लोगों ने प्रयास किया कि अपने बीच में दूरियां पैदा करने के लिए वो तमाम दूरियां अपन दूर कर कर और वापस तमाम अपन लोग साथ में जो अपने परिवार छोड़कर गए उनको भी मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये मूल निवासी वाली बात, हमारे देश के अंदर मूल निवासी की बात बहुत होती है। हमारे देश का, भारत का मूल निवासी कौन? एक उसकी परिभाषा जो बामसेफ की तरफ से आती है, एक तो वो परिभाषा है, एक जो दक्षिण के अंदर द्रविड़ लोग हैं उनकी परिभाषा आती है मूल निवासी के हिसाब से। हमने तो जब हमारे साथ में थे जब पराया नहीं माना, जब हमारे साथ में थे तो बिल्कुल पराया नहीं माना। मान सम्मान कदर कायदा जितना हमारे पास था, सुनील परियार के खिलाफ जो बचपन से इन व्यक्ति से मेरे रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे, इनके खिलाफ पूरी की पूरी ताकत हमने उनको जिताने में लगाई। पर आज दुख होता है कि उन्होंने अपना नहीं माना। वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि भाई मूल निवासी हम कहीं के थे और हम उस मूल निवास के अंदर चले गए। तो मूल निवासी इस देश के एकजुट हो, और जो ये इधर उधर मूल निवासी का इस रोड में जोड़ है, इसको 26 तारीख को वोट की चोट से मजबूती से आप लोग फैसला करना। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन। सिवाना की विकास किसने कब करवाया ये सब आप लोगों को पता है।
उमेदवार राम जी बेनीवाल आपके लिए मजबूती से इस चुनाव के बाद में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा के अंदर आपकी पैरवी करेंगे, चाहे ये अपनी लूनी नदी का मामला हो, चाहे सिवाना के विकास का मामला हो, चाहे सिवाना के अंदर भाईचारे का मामला हो, चाहे सिवाना के अंदर किसी भी प्रकार का संगठित अपराध किसी के खिलाफ हो, मजबूती से अपन लोग मुकाबला करेंगे। उमेदवार राम बेनीवाल के नेतृत्व में ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। सामने वाले बड़े अलग ढंग से चुनाव प्रचार करेंगे। ये चुनाव प्रचार अलग है। सिवाना में पहले भी होता आ रहा था, भाषण देने वाले 4-5 और सुनने वाले 4-5, पर जब नतीजा निकलता था तो पहले भी बड़े बड़े काफिले आते थे सिवाना के अंदर। अमृत नाटा जी के टाइम में, वृद्धि चंद जैन के टाइम में, पर जब नतीजा निकलता था काफिले वाले से अमृत नाटा जी और वृद्धि चंद जैन बहुत आगे निकल जाते थे। तो ये दुनिया को दिखाना चाहता हूं, ये सिवाना है। काफिला कितना भी बड़ा क्यों नहीं लेकर आई, आज सिवाना के अंदर समदड़ी के बाहर के लोग या कोई भी नहीं, बाहर से उमेदवार राम जी भी ला सकते थे, 1000-2000 लोग ला सकते थे, पर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। ये समदड़ी के लोगों को दिल में खुद को अपने आप को जिगा लेने के लिए उमेदवार राम बेनीवाल आप लोगों के पास समदड़ी के अंदर आई, किसी प्रकार की अटकल लगाने से नहीं, ईमानदारी से आप लोगों से जुड़ने के लिए उमेदवार राम बेनीवाल आप लोगों के बीच में आया। यही बात करने के लिए हम लोग आप लोगों के पास में आए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है आप तमाम लोग मजबूती से इन चुनाव में 26 तारीख को मजबूती से उमेदवार राम बेनीवाल की आप मदद करना। आप पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार आप एकजुट रहना, ये मेरे आप सब लोगों को शुभकामनाएं है। आपस में भाई को भाई के तरह रहकर और अपने को ये चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की जय बोलेंगे, उसमें सबकी जय बोलेंगे। किसी को अपन कम दिखाने का आकलन करेंगे तो जिसके अपन हितैषी है उसका नुकसान कर रहे हैं। ये भी मैं इस सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, किसी को अगर आगे अपने से किसी से नहीं बनती है और उसको अपन आगे करने की कोशिश करेंगे तो अपन जिसके साथ में उसका अपने आप ही भला होगा। ये मैं आपको सलाह देने के लिए आया। इसलिए पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार, मेरे को और गोपाल राम जी को तो जिम्मेवारी ज्यादा मिली हुई, हमको तो बाहर रहना पड़ेगा। आप को आज बलान देकर बल्ला राम जी हम लोग जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।